I'm your science teacher. Today we are going to start our first video lesson of Unit 1, the world of plants. In this unit we have our first lesson, food making in plants. Next we have the introduction of this lesson. First, structure of leaf. How do leaves prepare food for a plant? How do plants use the food by them? Relationship between plants and animals. Some unusual plant. After these points, we will see facts to know. Means हमारे इस लेसन में फूड मेकिंग इन प्लांट्स, इस लेसन में हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग अ पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द किचन ऑफ प्लांट्स. एज वी नो द लेसन नेम इज फूड मेकिंग इन प्लांट्स. तो प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस कहाँ पर होता है, इससे ये पॉइंट्स देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स का मेन किचन कौन सा होता है. जैसे हमारे घर पे हमारा फूड मेकिंग प्रोसेस हमारे किचन में होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी एक किचन होता है जिसमें उनका फूड मेकिंग प्रोसेस होता है. सो लीफ अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. सो प्लांट्स का मेन लीफ किचन होता है उसका लीफ, जो प्लांट्स में ग्रीन कलर का अपीयर होता है. सो प्लांट्स ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड इन प्लांट्स. सो लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं उनमें सनलाइट ट्रैप होती है और उसी के हेल्प से उसमें फूड मेकिंग प्रोसेस होता है. Green leaves make their food in their presence of sunlight using chlorophyll, carbon dioxide, water. This process is called photosynthesis. It means plants के किचन में, it means जो लीफ में फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. Due to food making capacity, green leaves called food factories and kitchen of the plants. प्लांट के लीफ में इस फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसीलिए उसे फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है एंड उसी को किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है. आई होप हु इज किचन ऑफ प्लांट आपका क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. हम सभी ने लीफ तो देखा ही है, बट उसके डिफरेंट पार्ट्स भी हमें पता होने इम्पोर्टेंट होता है. सो लीफ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज लीफ एपेक्स, देन लीफ ब्लेड, देन मिडरिप, देन वेंस, देन स्पेटियोल. सो द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स. इट मीन्स जो ये पार्ट होता है इसको लीफ एपेक्स कहा जाता है. देन सेकेंड इज the flat part of the leaf is called leaf blade. It means जो ये flat part leaf का दिखाई देता है इसी को क्या कहते हैं? Blade कहते हैं, leaf blade कहते हैं. Then third is a mid vein is seen running through the middle of leaf is called midrib. It means leaf के center से जो ये वेन हमें दिखाई देती है इसी को क्या कहते हैं? midrib कहते हैं. जो leaf के center से जो क्रॉस होती है उसी को मिडरिप कहते हैं. देन थर्ड इज देयर आर अ नंबर ऑफ साइड वेन्स इमर्जिंग फ्रॉम द मिडरिप. जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट वेन्स होते हैं वैसे ही लीफ में भी उसके कुछ वेन्स होते हैं. सो ये हम पूरे लीफ में फैले हुए रहते हैं, जो स्मॉल नेटेड वेन्स होते हैं उसी को लीफ के वेन्स कहा जाता है. देन लास्ट इज पेटोल. लीफ को लास्ट में जो ये पार्ट होता है इसे ही पेटियोल कहते हैं. तो इट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ. फर्स्ट इज लीफ एपेक्स, सेकेंड इज लीफ ब्लेड, थर्ड इज मिडरिप, फोर्थ इज वेन एंड स्मॉल नेटेड वेन्स, एंड लास्ट इज पेटियोल. देन स्मॉल ओपनिंग पोर्स इन लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा. देन ये तो लीफ का पार्ट नहीं है, बट
लीफ में जो स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जिससे स्वेट निकल आता है, वैसे ही लीफ में भी कुछ स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग एयर को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये स्टोमेटास हेल्प करते हैं। सो आई होप ये आपको लीफ का स्ट्रक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो लेट्स हैव अ सेकंड पॉइंट, हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर अ प्लांट। सो इट इज द क्वेश्चन कि लीव्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्टली, जब प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन का मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है या फिर फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। वो क्या क्या होता है? फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से उसका जो इंपॉर्टेंट एयर होता है, जैसे हमें रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लगता है, वैसे ही फूड मेकिंग प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। देन वाटर फॉर ग्रोथ, सनलाइट फॉर एनर्जी। इन्हीं सभी प्रोसेस से उनका फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो उसकी एग्जैक्टली प्रोसेस, प्लांट गेट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर। तो प्लांट का जो रूट सॉइल के अंदर होते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके उसके लीफ तक उसे प्रोवाइड करता है एंड लीफ एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एयर। Then sunlight absorbed from the sun by stomata in the presence of chlorophyll. Structure of leaf में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्लांट्स में स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं, उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उसी स्टोमेटा से जो सनलाइट लीफ के ऊपर गिरती है, उसी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो एब्जॉर्ब की जाती है और वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देन वाटर एंड CO2 कन्वर्ट इनटू फूड। जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ था एंड लीफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ था, उसी से वो फूड में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर फूड इज प्रिपेयर, इन सब प्रोसेस से, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बन जाता है, इट मीन्स वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब फूड में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रिपेयर्ड फूड ऑक्सीजन गिवन आउट टू द स्टोमेटा। जब उनका फूड मेकिंग प्रोसेस कंप्लीटली हो जाता है, तभी स्टोमेटा से ऑक्सीजन रिलीज होने लगता है। इट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। आई होप यू अंडरस्टैंड। द सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड फॉर देम। जैसे अभी तक उनका फूड मेकिंग प्रोसेस, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो फूड किस के लिए वो यूज करते हैं, इट मीन्स उस फूड से उस प्लांट को क्या क्या मिलेगा। सो फर्स्ट इज देयर ग्रोथ, सेकेंड इज बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड थर्ड रिपेयरिंग वर्न आउट सेल्स। जैसे हम जब फूड इंटेक करते हैं तब हमारा ग्रोथ होता है, हम बढ़ने लगते हैं, हम हेल्दी हो जाते हैं, वैसे ही जब फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जब लीफ में होता है, तभी वो ग्रोथ कर सकते हैं, तभी उनके न्यू सेल्स बनते हैं। अगर कोई प्लांट या फिर ट्री अगर डैमेज हो जाता है, तो उसे रिपेयरिंग के लिए भी वो फोटोसिंथेसिस से जो फूड मिलता है, उसी से वो बॉर्न आउट हो जाता है। इट इज द कंप्लीट यूज ऑफ फूड बाय ऑफ प्लांट्स। Extra food stored in the form of starch in leaves, stem, roots. This storing food part is used by us as a food. जब उनका फूड मेकिंग प्रोसेस, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस जब हो जाता है, उसके बाद उसी से प्लांट्स का ग्रोथ होने में हेल्प होता है, बिल्डिंग न्यू सेल्स के लिए हेल्प होता है, देन रिपेयरिंग वर्न आउट सेल्स के लिए होता है। देन रिमेनिंग फूड जो होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, जैसे लीव्स में हो जाएगा, स्टेम में हो जाता है, रूट्स में हो जाता है,
उसी को हम एज अ फूड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूड लीव्स में स्टोर हो जाता है उसे हम एज अ फूड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिनाच, हम स्पिनाच प्लांट के ओनली लीव्स ही एज अ फूड यूज करते हैं बिकॉज उसका मेन फूड उसी लीव्स में स्टोर होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल है मेथी एंड मिंट ऑल्सो। देन सेकेंड इज स्टेम, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन। एंड थर्ड इज रूट लाइक पोटैटोज, जिंजर एंड अनियन। इट इज the complete use of food for plant also and animals also. I hope you will understand. Let's start our fourth point, relation between plants and animals. Animals and plants are depend on each other by several ways. तो वो कैसे होते हैं वो हम देखने वाले। So first, animal gets their food from प्लांट्स। जैसे कि सभी को पता है एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका मेन फूड जो हमें मिलता है वो प्लांट से ही मिलता है। सो हम फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, इट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो ब्रीथ इन करते हैं वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलता है। इट मीन्स प्लांट्स का जब ट्रांसपीरेशन होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन आउट करते हैं। इट मीन्स वो ब्रीथ आउट करते हैं। जो प्लांट्स ब्रीथ आउट करते हैं उसी को हम ब्रीथ इन करते हैं। इट मीन्स हमें ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन नेचर से जो मिलता है वो प्लांट से ही हमें मिलता है। इसीलिए फॉर ऑक्सीजन वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। देन सम फ्लेश ईटिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट आर डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर फूड। अभी तक हमने देखा कि एनिमल्स प्लांट पे कैसे डिपेंड होते हैं, अब हम देखेंगे कि प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। सो कुछ फ्लेश ईटिंग प्लांट्स मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को भी खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को वो खा जाते हैं एज अ फूड। तो वो भी कुछ इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं। इट मीन्स प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज आउट बाय द प्लांट्स फॉर देयर फूड मेकिंग। जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं उसी की वजह से प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस हो पाता है। जैसे कि हमने देखा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो एनिमल से ही मिलता है। तो इसी वे से प्लांट्स एनिमल्स पे और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। देन our last point is some unusual plant. Basically unusual plants means ऐसे कुछ plants जिनका मीन्स बेसिकली अगर हम देखें तो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, उनके लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा ड्यू टू इट मीन्स लीफ में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है ड्यू टू क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। बट ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन कलर नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लीफ नहीं होता है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली सेम नहीं होते, मीन्स नॉर्मल प्लांट्स की तरह नहीं होते। उन्हीं प्लांट को अनयूजुअल प्लांट कहा जाता है। तो इसके 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स, सेकेंड इज कलरफुल प्लांट्स एंड लीव्स, एंड थर्ड इज नॉन लीफी प्लांट्स। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट पॉइंट, नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम, मोल्ड्स एंड फंगी। मशरूम तो सभी ने देखा होगा, उसमें लीव्स नहीं होते या फिर ग्रीन कलर भी नहीं होता है। सो ऐसे कुछ प्लांट्स जिनमें ग्रीन कलर नहीं होता है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मशरूम एंड मोल्ड एंड फंगी आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो खुद का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इट मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस जब वो नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरे एनिमल्स एंड डिकेइंग प्लांट पे वो डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कलरफुल प्लांट्स एंड लीव्स। कलरफुल प्लांट एंड लीव्स मीन्स जिनमें ग्रीन कलर नहीं होता है, रेड होगा, येलो होगा, मोस्टली वो रेड कलर के होते हैं या फिर येलो कलर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोटॉन, क्रोटॉन जो होता है वो रेड कलर का होता है, एंड डॉडर ये होता है
येलो कलर का। तो ऐसे कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिपेंड होते हैं अदर ग्रीन प्लांट्स पे। देन नॉन लीफी प्लांट, हमने अभी तक देखा फूड प्लांट्स का किचन तो लीफ होता है, बट ऐसे प्लांट्स का क्या जिसमें लीफ ही नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, वो अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर उनके फ्लेशी स्टेम में उसका फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। उसका गुड एग्जांपल इज कैक्टस। कैक्टस डेजर्ट में ग्रो होता है, उसमें लीफ नहीं होते हैं, सो उसका जो फूड मेकिंग या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कंप्लीटली स्टेम में ही होता है। दिस इज आवर फर्स्ट लेसन। हमने ऑलरेडी इस लेसन में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हमारा डिस्कशन हो गया है। देन सेकेंड पॉइंट, हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर अ प्लांट, ये भी हो गया है। देन थर्ड, हाउ डू प्लांट्स यूज फूड मेड बाय देम, ये भी क्लियर हो गया है। देन रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका भी एक्सप्लेनेशन हो गया है। देन हमने अभी जस्ट क्या देखे, सम अनयूजेबल प्लांट्स। इसमें इट मीन्स जो लेसन के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें हमारा डिस्कशन हो गया है एंड आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। सो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, ऐसे कुछ फैक्ट्स जो प्लांट्स के बारे में किसी को पता नहीं है वो हम उसके बारे में अभी डिस्कशन करने वाले हैं। फैक्ट्स टू नो, sweat out from the leaves from stomata is called transpiration। जैसे ह्यूमन बीइंग्स का स्वेट उनके स्किन से निकल आता है, वैसे ही प्लांट्स को भी स्वेट आता है। इट मीन्स प्लांट्स को भी पसीना आता है। जो लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा, उसी में से वो प्लांट्स का पसीना निकल आता है। सेकेंड इज वन महोत्सव प्रोग्राम हेल्प्स टू प्रमोट द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। वन महोत्सव नाम का जो प्रोग्राम है उसमें ट्रीज को प्लांटिंग करने के लिए प्रमोट किया जाता है। इट मीन्स उस दिन बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथ आउट ऑक्सीजन दैट वी यूज फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। सो जब वो ब्रीथ इन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड जब ब्रीथ आउट करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देन प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स हैव नीडल लाइक शेप टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जो माउंटेन्स मीन्स पहाड़ी इलाके में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स जनरली नीडल शेप के होते हैं, सुई जैसे होते हैं। स्टार्च स्टोर इन द फॉर्म ऑफ शुगर। जो प्लांट्स में फूड स्टोर होता है वो शुगर फॉर्म में होता है, उसी शुगर को हम स्टार्च कहते हैं। 5th जून इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5th जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक यू।